बच्चे हरे बुढ़वा 10,000 का पूत न जानी कौन मार मारे है। गंगा कसम तरह का मार अपने मायके में नहीं मारी गई। लेकिन याद रखूंगी महाराज, एक एक खंडर की याद रखूंगी। अगर एक एक खंडर का बदला न ले ली, एक एक खंडर का बदला न ले ली, तो मेरा नाम महारानी सतवंती बात कर दूं कि इस खानदान को कोई यहां दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन मैं बर्बाद कैसे करूंगी? कल तो मेरी फांसी हो जाएगी। हे भगवान, कहां मैं चली जाऊं कि मेरी जान बच जाए? कोई रास्ता दिखा दे मालिक। कहां क्या है रे? राजमाता, ये क्या है? राजमाता, ये पानी है। राजमाता, महाराज की प्यास लगी है। प्यास के मारे महाराज का गला सूखा जा रहा है। राजमाता, तो मैं महाराज को पानी लेके जा रहा हूँ। राजमाता, महाराज को प्यास लगी है? जी राजमाता। पानी लेके तुम जा रहे हो? जी राजमाता। ये पानी कहाँ का है? राजमाता, जो अपने राजमहल में वो जो इनारा है, इनारे से पानी लेके आ रहा हूँ। राजमाता। ये पागल, महाराज और कभी इंदारे का पानी पिए हैं? राजमाता, वो हमेशा फ्रिज का पानी पीते हैं। राजमाता, सर्दी का सिस्टम चल रहा है तो कहीं घूमने चले आए। अरे पागल, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जो इंसान जो काम बराबर करता है उससे कुछ नहीं होता। जी राजमाता। समझा? वो हमेशा पानी पीते हैं तो फ्रिज का पीते हैं। जी राजमाता। ले गिलास मुझे दे, मैं फ्रिज का पानी लेके आ रही हूँ। देखो, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। जी राजमाता। पति पत्नी में सबके यहाँ लड़ाई झगड़ा होती है। जी राजमाता। मैं फ्रिज का पानी ले आऊंगी, अपने हाथों से महाराज को मोटू, महाराज मुझसे नाराज हैं। जी राजमाता। मेरे हाथ से पानी पिएंगे नहीं। भाई वह तो राजमाता आपो जनती हो, इसलिए तुम यहीं रहना, फ्रिज का पानी लेके मैं आ रही हूँ। ठीक? जी राजमाता। अब ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। अब इस पानी में मैं मिला दूंगी जहर, और जैसे बुढ़ा पिएगा वैसे चला जाएगा। फिर हमारे मंत्री जी की खूब कटेगी राजा।
देख कितना ठंडा है। और सुनो, जी राजमाता। इसे इसे चुपचाप ढक लेना। जी राजमाता। हाथ रखो ऊपर। ये पानी ले जा करके चुपचाप महाराज को दे देना। जी राजमाता। लेकिन ये मत बताना कि पानी महारानी ने दिया है, वरना नाराज है, पिएंगे नहीं। ना बताइए, ना बताइए। और सुनो, इस पानी को तुम मत पीना। अरे कभी फ्रिज का पानी नहीं पीती हो, हाँ। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे राजमाता। कालरा हो जाएगा, तुम मर भी सकते हो। जी राजमाता नहीं इस पी। पानी को अपने होठों तक मत ले जाना, अरे हम पीबे लगाइबे ना करब। वरना बीवी बच्चे तरसेंगे। जी राजमाता। सुनो, इस पानी को जब तक महाराज पी न ले जी तब राजमाता। तक बिल्कुल नहीं बताना, और जब पी ले तो उसके बाद चाहे बता ही देना कि पानी महारानी ने दिया है, कैसे आज्ञा लेकिन राजमाता? पीने के पहले कतई नहीं बताना। जी राजमाता। जाओ। महाराज, अभी आपने लड़िया का चक्कर और मेहरिया का मक्कर कहाँ देखा है राजा? मैं वो नागिन हूँ, अरे मैं वो नागिन हूँ जो वक्त आने पे अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को डस लूं। तो तुम और तुम्हारी रियाया क्या है? जब तक सबको निगल नहीं जाऊंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। इसीलिए कहती हूँ राजा, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राजधानी है। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं जाना कि इस समंदर में कितना पानी। अरे कसम हमारे घुंघरू के झन, अभी तो मैं धीरे धीरे ऊंचा उठे। कहा राजा मंत्री जी, धीरे धीरे ऊंचा उठे, रोवेला नयनमा, कि अब घर आ जा रे सजनवा, अब घर आ जा रे सजनवा, अब घर आ जा रे सजनवा। अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया। अरे मैं, हमारी प्रजा तुझको जूनागढ़ की महारानी समझती थी, देवी समझती थी, लेकिन तूने
हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, एक महारानी होकर, एक सम्राट की पत्नी होकर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया है। लेकिन जैसा कर्म तूने किया है उसकी सजा अवश्य तुझे भुगतना पड़ेगा। कल फजर होते ही दोनों को फांसी पर न लटका दिया, मौत का झूला न झुला दिया तो हमारा नाम सम्राट जसवंत सिंह नहीं। द्वारपाल पानी लेने गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। प्यास से हमारा गला सूखा जा रहा है। द्वारपाल हुजूर। प्यास से हमारा गला सूखा जा रहा है। जी हुजूर। क्या बात है? हुजूर, हमें लग रही है सर्दी है, इसीलिए हमारी छींक आ रही है हुजूर। सत्य कहता है बेटे, सर्दी का समय चल रहा है, जाके वैद्य से दवा ले ले वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लगता है तेरे गले सर्दी लगी हुई है। जी हुजूर। इसलिए जाकर वैद्य से दवा ले ले। शेरू, हुजूर, ये पानी पीने के बाद ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? हुजूर, पता नहीं पानी क्यों नहीं निकल लग रहा। राजमहल से पानी लेके तो मैं ही आया हूँ। द्वारपाल, हुजूर। पानी पीने के बाद प्यास शांत होना चाहिए। जी हुजूर। ये अचानक हमारे सीने में दर्द क्यों होने लगा? ये हुजूर, पानी कहां से लेकर आया है? हुजूर, इस पानी को मैं कहीं और से नहीं हुजूर, मैं राजमहल से लेके आया हूँ हुजूर। पानी पीने के बाद तो प्यास शांत होना चाहिए। जी हुजूर। हमारे कलेजे में जैसे आग जैसे लग गई। कहां से लेकर आया है पानी को? हुजूर, इस पानी को मैं राजमहल से लेके आया हुजूर। राजमहल से मैं चल रहा था एक गिलास पानी लेके, हेलो, तो उसी समय राजमाता मिल गई हुजूर। राजमाता बोली, क्या महारानी शतवंती मिल गई? जी हुजूर। महारानी बोली कि मोटू, इस पानी को लेके कहां जा रहे हो? तो हुजूर, मैं राजमाता से बोला कि महाराज की प्यास लगी है हुजूर। महाराज प्यास के मारे गोकुल है, उनका गला सूखा जा रहा है, मैं महाराज के लिए पानी लेके क्या कहा? जा रहा हूँ। इस पानी को तूने नहीं बल्कि महारानी शतवंती ने दिया है। जी राजमाता। अरे बहू, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये साधारण पानी नहीं है, इस पानी में जहर मिला है। अरे मैंने उसे सुबह 10 बजे फांसी का ऐलान करवाया था और उस कमबख्त ने धोखे से पानी में जहर मिला दिया। सीने में आग लग गई। आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा है। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। दिल में फफोले पड़ गए, दिल में फफोले पड़ गए। दिल के ही दाग से घर में आग लग गई, घर के चिराग से। या भगवान, बेटा बेटा जैसे हुजूर। दौड़ो दौड़ो राजमहल वाले, महाराज खत्म हो गए रे। दौड़ो दौड़ो राजमहल वाले, महाराज खत्म हो गए रे। दौड़ो दौड़ो सभी लोग दरबार के, दौड़ो दौड़ो।
मिट गई, ना कहीं की रही, बीच मझधार में नाव ही डूब गया। बोलो। माँ, पिताजी को क्या हुआ माँ? पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ पिताजी? पिताजी, आपके बगैर मैं और मेरी बहन और माँ कैसे रहेंगे पिताजी? उठो पिताजी, पिताजी। आप मुझे इस दुनिया में छोड़कर अकेले चले गए। जब भी सोचा कि मेरे बेटा, मेरी बेटी और मेरी माँ इस दुनिया में के क्या करेंगे? पिताजी नहीं, पिताजी और इस दुनिया से, और इस दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? कोई उनको, कोई उनको कितना ढूंढे, मिले नहीं कदमों के निशान इस दुनिया से। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए जहाँ खत न खबरिया। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए जहाँ खत न खबरिया। मुझसे बिछड़ गए वो ऐसे सावन के आते ही जैसे उड़ के बादल, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं। पिछले जीवन साथ
राजकुमार जय सिंह, ये तो हमें नहीं मालूम कि सम्राट का देहांत कैसे हो गया, लेकिन मैं बॉर्डर पर रहता था। खैर कोई बात नहीं मेरे लाल, हम लोग इस संसार में जीवित हैं, हम लोग इस संसार में जीवित हैं। तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा मेरे लाल। मेरी बात जरा गौर से सुनो कि बंद कर रोना धोना ये जय सिंह तू, बंद कर रोना धोना। कि बंद कर रोना धोना ये जय सिंह तू, लाश को नाक गोदी में दफनाइए और इसकी चिंता नहीं तुम जीवन करो। इसकी चिंता नहीं तुम लालन करो, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। रोने धोने से काम नहीं बनेगा। रामबली, ले चलो महाराज के सर का जो ताज है, गंगा। महाराज के जो सर का ताज है वो महारानी के हाथों में फौरन दे दिया जाए और उसके बाद महारानी और राजकुमारी को शीघ्र महल के अंदर ले जाओ। महारानी जी, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। आप लोग चलिए महल में आराम कीजिए। ज्यादा न रो, नहीं तो मूड पिराई, तुम्हारा दिमाग खराब होई। सेनापति, कहिए महामंत्री जी। सभी कर्मचारियों को लेकर महाराज की लाश को गंगा घाट पर पहुंचाया जाए और वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे आज्ञा हो। तो तोहरा संग जाई भंवरवा, तो तोहरा संग जाई भंवरवा, तो तोहरा। रामबली, कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है। हाँ, यह तो समझ में हमें खुद नहीं आवत। हम खड़े खड़े सोच रहे हैं, बताओ महाराज अब नीक भले रहे। यार अचानक महाराज का देहांत हुआ तो कैसे हुआ? यही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, महाराज कैसे मारे। रामबली, हैं? मैं चलता हूँ शिवा
महारानी सतवंती के पास और चलकर मैं ये सारी बातें महारानी सतवंती से पूछूंगा कि महाराज की मृत्यु हुई तो कैसे हुई। हाँ ये बात तो सही देर है। मत करो, इसी वक्त मेरे साथ आओ। महाराज तो गया है जगड़ो कंठ के पानी में करना निर्वंश हो गया है। अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। अब पहुंची है मेरे दिल के अंदर ठंडक। अब हमारी और मंत्री जी की, अरे राजा उसी इस पंच वाली सेज पे, अरे कमर टूटेगी खटा अब चलूं ये खुशखबरी अपने मंत्री जी को सुनाऊं, वो सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। इसी वक्त चलती हूँ अपने मंत्री जी के बंगले पे। महारानी जी, अचानक आप मेरे पास? मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया हूं किस बात से असर में पड़ गए हो? कि कल तक महाराज भली भात थे, एकदम खुशहाल थे, ना कोई बीमारी और ना ही कोई कष्ट। लेकिन अचानक भगवान को प्यारे हुए तो कैसे हुए? अरे राजा इसी को तो कहते हैं त्रिया जाल। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? नहीं, अरे कल जब महाराज हमें और आपको लपट झपट करते हुए देख लिए ना, हाँ? आप तो वहां से भाग निकले। अरे क्या करता? अरे बुढ़ा मुझे हंटर से इतना पीटा है ना, अभी तक दर्द हो रहा। गंगा कसम बहुत दर्द हो रहा। बहुत मारा। कहाँ कहाँ मारा? अरे कहाँ बताऊं कहाँ मारा था। शाम को जब देखोगे तब पता चलेगा। फिर कैसे हुआ? होना क्या था, इतना ही नहीं, हमारी आपकी फांसी का ऐलान कर दिया उसने। ओह माय गॉड! फांसी? मैं बैठी अपने कमरे में सोच रही थी कि किस तरह से मेरी जान बचे। फिर उसी बीच वो मोटू है ना, भैंसा, इसका वो सौतेला भाई है ना, तुम्हारा सौतेला भाई है ना, वो महाराज को पानी लेके जा रहा था। ओ मेरी नजर पड़ी, मैंने उसे आवाज लगाया। फिर पूछिए क्या है, तो कहता महाराज प्यासे, उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। अरे, मैं बोली कहाँ का पानी है, तो कहता बड़े वाले इंदारे का। मैंने उसे उल्लू बनाया। मैं बोली महाराज इंदारे का नहीं, फ्रिज का पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी बुढ़े की किस्मत में कहाँ था। उसे तो रोज में 15 दिन का बासी पानी पिलाती थी कि कब इसकी तबीयत खराब हो जाए, कब मर जाए। लेकिन कमीना न जाने किस मिट्टी का बना था, कभी जुकाम तक नहीं हुआ। महारानी, अरे होना क्या था मंत्री जी, वो फ्रिज का पानी ले आने के बहाने ले गई अपने कमरे में, हाँ। और उसी पानी में डाल दी जहर। ओह अच्छा, फ्रिज का पानी लाकर उसमें जहर मिला दिया। जहर नहीं डाल, ले आकर मोटू को दी। मोटू जैसे पिया, मोटू ले जाकर के महाराज को दिया, और महाराज जैसे गड़गड़ गड़गड़ पिए राजा, ऐसे 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 करते करते। आज पहली बार तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है मेरी जान। पहली बार नहीं राजा, दूसरी बार कहो। तो भाई पहली बार तो मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में लेकिन इतने से काम नहीं होने वाला। फिर अब यहाँ पे मुनादी होनी चाहिए। कौन सी बुनियादी होनी चाहिए, कहो। मुनादी इस तरह की कि हमारे जूनागढ़ में डुग्गी पिटवा दी जाए, और उसमें ये कह दिया जाए
कि जब से महाराज का देहांत हुआ है, यहाँ का कार्यभार महारानी सतवंती देखती है। किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत पड़े तो अगर महारानी जी से मिले, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लेकिन महारानी जी, कुछ यहाँ की ख्वाहिश पूरी करो, कुछ अंदर की भी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अंदर की जिम्मेदारी मेरी है, बाहर की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी अंदर अभी जाके मैं देखती हूँ। और सुनो, ये मुनादी चाहे बाद में करना, इससे ज्यादा जरूरी एक काम और है। कौन सा काम है? हमारे जूनागढ़ में, हमारे इस जूनागढ़ में तुम्हारे पर खून खोल रहा है हमारा। सबसे ज्यादा तुम्हारे पर खून खौला तो है हमारा। सबसे पहले इन्हें बुलाना। हमारे जूनागढ़ में जितने भी बुढ़े हैं, सबको, जितने भी बुढ़े हैं, सब बुढ़ों को किसी चीज का लालच देकर महल के सामने बुलाओ। महल के सामने जो बड़ा वाला पार्क है, उस पार्क में एक लाइन में खड़ा करके सबको तोप से उड़ा दो, क्योंकि मुझे बुढ़ों से सख्त नफरत है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा महारानी जी। और सुनो, एक वो चच्चा चच्चा अपने आप को कहते हैं। हाँ हाँ, सबसे पहले उनकी खबर लूंगी आज। उनको फ्रिज का पानी पिलाओ। उनको तो फ्रिज का पानी पिलाऊंगी ही। जैसे महाराज ये मुनादी करके आप जल्दी आना। हाँ। ठीक, मैं चल रही हूँ। जैसा हुक्म हो। देर मत कीजिएगा। याद रखो जूनागढ़ वालों, तुम सबसे कहती हूँ, याद रखना, अगर मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग न चले, मेरे कहने के मुताबिक तुम लोग न चले, तो इसी तरह एक एक करके सबको फ्रिज का पानी न पिला दी तो मेरा नाम महारानी सतवंती नहीं। मलिक, एक पप्पी दे दो राजा। मलिक, महारानी सतवंती ने जो कहा सुना? सुने तो कुछ सुने, कुछ नहीं सुन पाए। फौरन डोगी पीट कर हमारे बैठक रूम में हमसे मिलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि आगे तुम्हें करना क्या है। मैं इसी वक्त चल रहा हूँ। तो अब समझ में बात हमें आई। कुल कारण मौत का महाराज के ही साला मोटुआ है। मोटू अगर पानी लेके ना जा, हाँ, तो सभी भाइयों को नए साल का शुभ कार्य और मनोकामना 18/11 बाबा की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक नए साल में शुभकामना। आप लोगों को, आप लोग हाथ उठा दो यार भैया नए साल में। हाँ, बाबा जी की तरफ से नए साल में सबको शुभकामना। अच्छा, तो कुल मिलाए के कारण है यही मौत के कुआं बनेगा साला मोटुआ। अब मोटू को बोलाई तब ठीक है। मोटू, कब है मोटुआ? अबे एक बात बताओ, महाराज के साले मार डालो, खा डालो, सारे चबाए डालो। फूटिया बताओ महाराज तुहार का बिगाड़े रहे, जौनी की आवत रहे, वही की अपैजान हाथिया ही दूमत आवत रहे। हमका तुहका इतना मानत रहे, तो बाजार से गुल्लैया ले आवे, तो
रामबली और मोटू के बरे साले महाराज का जहर पियाएगा मार डालो। तुम चूतिया हो का? काहे नहीं मर गए हो? तुम चूतिया हो का? वो कहा है को कहा था कि महाराज का मोटू जहर पियाएंगे। आखिर पानी लेके गए जहर मिलाए के पिया रहे हो, तुम नहीं पियो तुम ही मर जाते हो। कंचोदना साले या बताओ, हाँ। कौ या थोड़ी जानत की राजमाता के मन में या बसा है? राजमाता? अरे साले महाराज की प्यास लगी रही, महाराज आर्डर दिन पानी 1 गिलास लाओ, हम राजमहल पहुंचे, राजमहल से 1 गिलास पानी लेके आए। हाँ। चले लागे तो राजमाता मिल गई, गले में हम हरक लिहिन गिलसवा का लिहिन छोड़ा, दूसरा गिलास हम पानी लेके आए, हम काले नहीं मत जहर मिला है। अच्छा तो विश्वास तो का नहीं रहा कै तो नहीं जाने पायो। अरे जाने तो हम पनिया कहाँ पिया। एक काम और सुन लियो, अगर महारानी जी या काम करीन तो महारानी जी के हाथे का पानी अब ना पियो। तुम चूतिया हो ना, कुछ पानी नहीं, कुछ साले खाओ पियो ना। हाँ, ना खाओ पियो ना पानी पियो, ताल गड़ही का पानी पी लियो, लेकिन इनके हाथे का न पियो। इनके हाथे का पियो तो समझो अपन मेहरिया राण की हो। अच्छा हम पूरा सक्तोरे ऊपर करे रहे, अब एक काम और ऐलान करेगा है यार। ऐलान करो तुम, है? ऐलान करो, काहे का ऐलान है? बता रहे देखो, बताओ। सुनिए, जूनागढ़ के पासियों जूता खइहो साले कतो। अरे जूनागढ़ के वासियों, हाँ, जूनागढ़ के वासियों, सबको मालूम हो कि महाराज का स्वर्गवास हो चुका है, और जिसको जो जरूरत हो महारानी सतवंती से मिले। अब चलो चला जाए। चला जाए मगर कैसे? बेटा बिगड़े बाप से भाई और जाई बसे ससुरारी। अरे जाई बसे ससुरारी, नारी के हाथ मिसाने। गोरी हंस के